नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय शंकर शर्मा हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भाषा कौशलों के शिक्षण के क्रम के अंतर्गत हमने पहले भाषा के सभी कौशलों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा हमारी विगत कक्षा में हमारे द्वारा की जा चुकी है। उसके साथ ही हमने पिछली कक्षा में श्रवण कौशल पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। आज हम भाषा के दूसरा जो कौशल है, दूसरा कौशल जिसका नाम है भाषण कौशल, भाषण कौशलम, भाषण कौशल, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। भाषण कौशल का मतलब क्या है, इसका यदि हम उद्देश्य की बात करते हैं भाषण कौशल की, तो सबसे मुख्य जो इसका उद्देश्य है वो है मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति क्या है? मौखिकाभिव्यक्ति भाषण कौशलम कह दो संस्कृत में, हिंदी में भाषण कौशल हो जाएगा। देखो, भाषा विचार संप्रेषण का एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे हम हमारे भावों को, हमारे मंतव्य को, हमारे आशय को दूसरे व्यक्ति तक सुगमता से हम प्रेषित करने में समर्थ होते हैं। इसलिए जो भाषा के जो चारों कौशल थे, कल मैंने बताया था भाषा के चारों कौशल थे श्रवणम, दूसरा है भाषणम, तीसरा है पठनम और चौथा है लेखनम। ये भाषा के चारों कौशलों का यही क्रम आपको ध्यान में रखना है। पहला श्रवण कौशल के ऊपर पिछली क्लास में हमारा अध्ययन हो चुका है। आज हम भाषण कौशल की चर्चा करते हैं। भाषण कौशल का मतलब क्या होता है कि जो भाषण का मतलब क्या है? विचारों को प्रकट करने का, विचारों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम, विचारों को प्रकट करने का जो सशक्त माध्यम है, उस सशक्त माध्यम के द्वारा, सशक्त माध्यम के द्वारा शब्दों का संगठित प्रयोग, शब्दों का संगठित प्रयोग, शब्दों का संगठित प्रयोग क्या कहलाता है? संगठित प्रयोग ही भाषण कौशल है। संगठित प्रयोग को ही भाषण कौशल हम कह सकते हैं। शब्दों का संगठित प्रयोग ही भाषण में कुशलता का मुख्य आधार है। कहने का मतलब क्या है? कल मैंने बताया था कि सुनना ही कौशल नहीं है, ध्यानपूर्वक सुनना कौशल है। भाषण का मतलब केवल बोलना ही भाषण नहीं है। ऐसा वक्तव्य, ऐसा आपके द्वारा जो ध्वनि का उच्चारण है वो आशय को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए, भावों को प्रकट करने वाला होना चाहिए। आप क्या दो व्यक्तियों के मध्य जो विचारों का आदान प्रदान होता है, अर्थात जो संप्रेषण की जो शैली होती है, वो ऐसी होनी चाहिए कि एक के मंतव्य को दूसरा व्यक्ति आसानी से समझ सके। तब ही भाषण के इस रूप में कुशलता हमें प्राप्त हो सकती है। क्लियर है? देखो, इसमें क्या है कि जो शब्दों का उच्चारण होता है, शब्दों का उच्चारण करना ही कौशल नहीं है, बल्कि शुद्ध उच्चारण ही भाषा का कौशल है। दूसरी परिभाषा यदि हम बात करें तो मात्र शब्दों का उच्चारण करना ही भाषण कौशल नहीं है, करना ही भाषण कौशल नहीं है,
अपितु शब्दों का शुद्ध उच्चारण या भावाभिव्यक्ति या भावों की अभिव्यक्ति समझने अनुकूल हो वही भाषण कौशल है। वही भाषण कौशल है। ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा एक पंक्ति के अंदर आप समझ जाओ कि जो शब्दों का उच्चारण हमारे द्वारा किया जाना चाहिए या किया जा रहा है, वो शब्दों का उच्चारण ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला शब्दों का भाव जो हम कहना चाह रहे हैं उसको आसानी से समझ सके। यदि हमारे विचारों को सामने वाला आसानी से समझ पाता है तो वह भाषण कौशल है। उदाहरण के रूप में हम हमारे ही शिक्षण को लेते हैं। जैसे मैं आपको जो शिक्षण कार्य मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, यदि मेरे विचारों से आप सहमत होते हैं, आपकी बुद्धि के अंदर मेरे शब्द उतरते हैं और आपको ये कौशल समझ में आता है और परीक्षा के अंदर आपको लाभ होता है, तो मेरा जो भाषण का जो कौशल है, ये वक्तव्य है, वो सफल है, मुझे कुशलता प्राप्त हो गई है। और यदि मेरे विचारों को यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस भाषण के कौशल के अंदर निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई न कोई बाधा है। शब्दों के शुद्ध उच्चारण की बात कही गई है कि आपका जो शब्दों का उच्चारण आपके द्वारा किया जा रहा है वो शुद्ध होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि एक बालक जो बोलना सीखता है, बोलना प्रारंभ करता है, उसकी सुनने के बाद में जो दूसरी प्रक्रिया है भाषण कौशल की, वह भाषण के ऊपर आता है। तो ग्रामीण परिवेश का जो छात्र होगा या ग्रामीण परिवेश का बालक होगा, उसकी वाणी के अंदर, उसके भाषण में जो ग्राम्य भाषा का प्रभाव होगा। शहरी क्षेत्र का बालक होगा तो शहरी क्षेत्र की उसकी भाषा होगी, अर्थात बोलने से पता लग जाएगा कि ये ग्रामीण परिवेश का छात्र है, ये शहरी परिवेश का छात्र है। तो भाषण पर सर्वाधिक प्रभाव उसके परिवेश का पड़ता है, उसके परिवार का पड़ता है, उसके आसपास का वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो उसके अंतर्गत जो शब्दों का उच्चारण हमारे द्वारा किया जा रहा है, वो शब्दों का उच्चारण इस प्रकार से हो कि हम किसी भी परिवेश में हम जाएं, लेकिन हमारे विचारों को, हमारे शब्दों को सामने वाले को समझने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, वह आसानी से समझ सके। तो हमें जो मौखिक रूप से हमारे द्वारा अभिव्यक्ति की जा रही है उसमें कुशलता हमारे को प्राप्त हो सकती है। आपने एक क्यों कुशलता जरूरी है भाषण में, आपने एक श्लोक सुना होगा संस्कृत का, मैं आपको बता देता हूँ। यद्यपि बहुना अधिशे, यद्यपि बहुना अधिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, तथापि पठपुत्र व्याकरणम। यद्यपि बहुनादि से तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो महाभूत सकलम सकलम सकृच कृत। एक बहुत अच्छा श्लोक है। यद्यपि बहुनादि से तथापि पठपुत्र व्याकरणम, व्याकरणम स्वजनो स्वजनो महाभूत, स्वजनो स्वजनो महाभूत सकलम सकलम स कृच कृत। इसलिए कहा गया है कि यद्यपि बहुना आदि से कि हे छात्र, तेरे द्वारा यद्यपि बहुत कुछ शास्त्रों का पठन पाठन अध्ययन अध्यापन आपके द्वारा किया जा चुका है, लेकिन फिर भी तुझे व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि व्याकरण पढ़ेगा तो स्वजनों को स्वजनों नहीं करेगा
और सकल को सकल नहीं करेगा और सकृत को सकृत नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य ये है, स्वजन का मतलब होता है अपने लोग, और स्वजन का मतलब होता है कुत्ते लोग। शकल का मतलब होता है, इस शकल का मतलब होता है संपूर्ण, और इस शकल का मतलब होता है टुकड़ा। तो एक शब्द के इस सह की जगह इस सह का प्रयोग करने से भाव का अनर्थ हो जाता है। जो हम कहना चाह रहे हैं वो भाव हमारा स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए जो हमारे को शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है, शब्दों के शुद्ध उच्चारण करने हेतु हमें व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। और यदि हम इसकी बात करें कि भाषण कौशल की बात करें, तो भाषण के कौशल में कुशलता प्राप्त करने के लिए क्या है, यह जो जन्मजात नहीं होता है, इसमें कुशलता जो प्राप्त होती है, अर्थात भाषण में कुशलता, भाषण में कुशलता जन्मजात नहीं, वंशानुगत भी नहीं होती है, वंशानुगत भी नहीं। अर्थात ये कुशलता आपको न तो जन्म से प्राप्त होती है और न आपके वंश पर आधारित है कि आप इस वंश में आपका जन्म हुआ है तो आप इस भाषण में समर्थ हो जाओगे, या ऐसा कुछ, ऐसा कभी नहीं होता है। दूसरी चीज़ है, हम जिस वातावरण में रहते हैं, ये मैंने बता दिया है, हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, अर्थात जैसा हम जहाँ रहते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम देखते हैं, वैसा है उसी के अनुरूप हमारी भाषा हो जाती है। जिस परिवेश में हम रहते हैं उसी के अनुरूप हमारी भाषा हो जाती है। तो यहाँ पर भाषण कौशल के अंदर जो शब्दों का जो वाचन होगा, जो शब्दों को बोलने की प्रक्रिया होगी, उसमें हमें क्या ध्यान में रखना है। एक तो क्या होता है, शुद्ध उच्चारण हो। जो भाषण कौशल की अपन बात करते हैं तो क्या हो, शुद्ध उच्चारण हो। पहली चीज़ तो क्या है, कुशलता के लिए, भाषण कौशल में दक्षता के लिए पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि एक तो आपका जो उच्चारण है वो क्या हो, शुद्ध हो। दूसरी चीज़, उच्चारण में आरोह है, अवरोह है, आरोह है, अवरोह है, यति, गति, लय आदि का विशेष ध्यान हो। गति, यति, लय आदि का विशेष ध्यान में हो। आप कोई गीत का वाचन कर रहे हो और आप उसको गद्य की तरह पढ़ रहे हो, आप किसी गद्य का वाचन कर रहे हो, आप उसको गीत की तरह पढ़ रहे हो, तो आपका जो भाषण का जो कौशल है वो दक्षता को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि रुचिपूर्ण होना चाहिए, रुचिपूर्ण हो। दूसरा क्या है, रुचिपूर्ण हो। आपके द्वारा जो कुछ भी बोला गया है वो इंटरेस्टिंग होगा तो सामने वाला उसको सुनेगा तो आपके भावों को वो आसानी से समझ पाएगा। ठीक है। आपका जो अभिव्यक्ति का जो प्रकार है, आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपके जो भावों को प्रकट करने की जो शैली है, अभिव्यक्ति का जो रूप है वो अनुकूल होना चाहिए। अभिव्यक्ति का रूप अनुकूल हो। कैसे? न तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलना, न ज़्यादा धीरे आवाज़ में बोलना। आपके उच्चारण में शुद्धता होनी चाहिए। आपकी जो बोलने की या जो अभिव्यक्ति की जो शैली है वो शैली सामने वाले को मंत्रमुग्ध करने वाली होनी चाहिए। तब जाकर के आपको भाषण में कुशलता प्राप्त
होती है। आगे हम बात करते हैं कि आपके जो शब्द भंडार है, शब्द भंडार में शब्दों का संग्रह भी होना चाहिए। शब्द भंडार में आपके पास में शब्दों का संग्रह भी होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका जो भाषण कौशल है वो दक्षता को प्राप्त हो सकेगा। ये सामान्य चीज़ें हैं भाषण कौशल की। यदि हम बात करते हैं तो आपके विचारों भावों को सामने वाले तक प्रकट करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, अपने जो विचार हैं, मैंने कहा कि भाषण कौशल का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक रूप से हम बोल करके अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, वही भाषण कौशल है। और उसमें दक्षता तब होगी जब सामने वाला आपके विचारों से संतुष्ट हो सकेगा। अब हम बात करते हैं भाषण कौशल के जो विकास के प्रमुख तत्व हैं, उन तत्वों का हम अध्ययन करते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, भाषण के ये भाषा के जो कौशल हैं, उन कौशलों का क्रम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। पहला है श्रवण कौशल, दूसरा है भाषण कौशल, तीसरा है पठन कौशल और चौथा है लेखन कौशल। अब इसके हम विकास के तत्व, भाषण कौशल के विकास के तत्व, भाषण कौशल के विकास के तत्व, भाषण कौशल के विकास के जो प्रमुख तत्व हैं, उन तत्वों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। पहला तो क्या है कि वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान हो, तभी भाषण कौशल में आप दक्ष हो सकेंगे। कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, कौन से वर्ण को कहाँ से बोलना है, कंठ से बोला जाने वाला वर्ण है, तालव्य है, दंत्य है, ओष्ठ है, मूर्धा है, मूर्धन्य वर्ण है, कहीं से भी सभी वर्णों के उच्चारण स्थान का आपको ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से आपका जो कौशल है वो उसमें पूर्णता होगी। दूसरा है निरंतर अभ्यास। दूसरा है निरंतर अभ्यास आवश्यक है भाषण कौशल के लिए। निरंतर अभ्यास हो। छात्रों को भाषण कौशल में दक्ष यदि आपको बनाना है तो गीत, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, स्पर्धा, श्लाघा परीक्षा, स्पर्धा, शलाका परीक्षा, वाद विवाद आदि का समय समय पर आदि का आयोजन अपेक्षित है। आदि का आयोजन अपेक्षित है, तभी कुशलता हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है जो कक्ष के दौरान या कक्ष के बाहर जो औपचारिक और अनौपचारिक रूप से जो बातचीत का माध्यम है, औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप किसका? कक्ष में बातचीत का, कक्ष में वार्तालाप का, कक्ष में वार्तालाप का। शिक्षक छात्र के मध्य जो बातचीत होती है वो भी
भाषण कौशल के विकास में सहायक सिद्ध होती है। अर्थात छात्रों के भावों के अनुरूप शिक्षक का भाषण होना चाहिए, शिक्षक का वाचन होना चाहिए, शिक्षक का शिक्षण कार्य यदि छात्रों के अनुरूप होगा तो छात्र शिक्षण में रुचि लेंगे तो जो भाव अध्यापक के द्वारा समझाया जा रहा है वह छात्र आसानी से समझ पाएंगे। अगला है शिक्षक द्वारा कक्षा में, जब शिक्षक द्वारा कक्षा में कविता, गीत, किसी घटना का वर्णन, कविता, गीत या किसी घटना का वर्णन आदि का जो प्रयोग करता है, घटना वर्णन आदि के प्रयोग से भाषण में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात यदि अध्यापक कक्षा के अंदर कविता, गीत या किसी घटना के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाता है तो निश्चित रूप से भाषण में कुशलता प्राप्त करने में हमें सहयोग प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है कि अध्यापक को छात्रों के उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। यदि अध्यापक छात्रों के द्वारा किए जाने वाले उच्चारण पर विशेष ध्यान देगा तो निश्चित रूप से अशुद्ध शब्दों का उच्चारण छात्र नहीं सीखेगा, शुद्ध शब्दों का उच्चारण उसके द्वारा किया जाएगा। साथ ही कक्षा में पाठ्य वस्तु के शिक्षण के साथ ही अंतः सहगामी क्रियाएं हैं। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जैसे सप्ताह में एक बार बाल सभा का आयोजन, वाद विवाद, समाचार का वाचन, प्रार्थना सभा के दौरान समाचार का वाचन और काव्य प्रतियोगिता, नाट्य प्रतियोगिता, इस प्रकार की जो अनेक प्रकार की जो गतिविधि हैं उनका आयोजन यदि विद्यालय स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर यदि किया जाता है तो निश्चित रूप से भाषण कौशल में छात्र दक्ष हो सकेंगे। जैसे क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, क्रियाओं वाद विवाद, बाल सभा, काव्य पाठ, नाट्य पाठ आदि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन यदि ये करेंगे, ये किया जाता है तो निश्चित रूप से भाषण के कौशल में दक्षता प्राप्त हो सकेगी। अब हम बात करते हैं भाषण कौशल के जो विकास में जो बाधाएं हैं, जिन जिन कारणों से भाषण कौशल अवरुद्ध होता है, उनके कुछ प्रमुख कारण हैं जिनके कारण से भाषण के जो कौशल हैं वो अवरुद्ध होते हैं। विकास के तत्वों को एक बार पुनः हम देखते हैं कि अध्यापक को शिक्षण के दौरान क्या करना चाहिए। एक तो उच्चारण स्थान का ज्ञान हो, स्वयं को हो और छात्रों को भी उच्चारण स्थान का ज्ञान कराएं। निरंतर अभ्यास होता रहना चाहिए, जैसे नृत्य हो, जैसे गीत हुआ, अंताक्षरी हुआ, स्पर्धा हुई, किसी भी चीज़ की बोलने में कोई भाषण प्रतियोगिता हुई, सलाहकार परीक्षा हुई, वाद विवाद हुआ आदि का आयोजन हो।
औपचारिक और अनौपचारिक रूप से प्रश्नोत्तर के माध्यम से, जैसे कुछ छात्रों के द्वारा अध्यापक से प्रश्न पूछे जाएं, अध्यापक के द्वारा छात्रों से प्रश्न पूछे जाएं, दोनों के मध्य जो विचारों का जो संप्रेषण है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि शिक्षक के मंतव्य को, शिक्षक जो छात्रों को सिखाना चाहता है वो छात्र आसानी से सुगमतापूर्वक उसको ग्रहण कर सकें। ये प्रयास शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। और क्या है, कविता, गीत, घटना आदि का प्रयोग के माध्यम से भी हम इस कौशल को दक्ष बना सकते हैं। उच्चारण पर विशेष ध्यान दें, छात्रों के उच्चारण पर। अशुद्ध शब्दों का उच्चारण छात्र के द्वारा यदि किया जाएगा तो जीवन पर्यंत उसके शिक्षण के अंदर वो अशुद्धता बनी रहेगी, जिससे वह इस कौशल में दक्ष नहीं हो पाएगा। अब है भाषण कौशल के जो विकास में जो प्रमुख बाधाएं हैं, जो बाधक तत्व हैं, उन बाधक तत्वों की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। भाषण कौशल को ही हम जो दूसरा रूप है भाषा कौशलों का, जो द्वितीय कौशल है, अर्थात भाषा में कुशलता प्राप्त करने की जो दूसरी सीढ़ी है, उसके रूप में हम भाषण कौशल को जानते हैं। अब पहला है बाधाएं। भाषण कौशल के विकास में बाधक तत्व, विकास में बाधक तत्व कौन कौन से बाधक तत्व होते हैं जिसके कारण भाषण कौशल का विकास अवरुद्ध होता है। सबसे पहला है उच्चारण स्थान का ज्ञान न होना। उच्चारण स्थानों का ज्ञान न होना। यदि अध्यापक को या छात्रों को उच्चारण स्थानों का ज्ञान नहीं होता है तो निश्चित रूप से बोलने में हमें बाधा का सामना करना पड़ता है। दूसरा है उच्चारण में अशुद्धता होने पर। उच्चारण में अशुद्धता, उच्चारण में अशुद्धता, बोलने में हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से इस कौशल की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा है शब्द भंडार में कमी है। आपके पास में शब्द भंडार नहीं है, शब्द भंडार में कमी। यदि शब्द भंडार में कमी होगी तो भी निश्चित रूप से बाधा उत्पन्न होगी। तीसरा है विराम चिन्हों का ध्यान नहीं रखना। विराम चिन्हों का ध्यान नहीं रखना। विराम चिन्हों का ध्यान नहीं रखना। आपने सुना होगा, जैसे एक वाक्य है, रोको मत जाने दो। दोनों का यदि हम विराम चिन्ह की बात करते हैं, यदि ये अल्प विराम यहाँ लगा दिया तो इसका भाव हो गया रोको मत जाने दो। और यदि यही जो विराम चिन्ह यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दिया रोको मत जाने दो, तो भाव ही बदल गया है। इसलिए विराम चिन्हों का भी ज्ञान आवश्यक है। फिर दूसरा है अपर्याप्त स्वर। क्या है? अपर्याप्त स्वर होगा। अपर्याप्त स्वर जो भाषण के लिए उपयुक्त नहीं है। कैसे? धीमा बोलना, धीमा स्वर हो या तीव्र स्वर हो, धीमा स्वर हो या तीव्र स्वर हो, दोनों ही बाधक तत्व का कार्य करते हैं। और जैसे मान लो आगे है गद्य को पद्य की तरह पढ़ना, गद्य को पद्य की तरह पढ़ना या पद्य को गद्य की तरह पढ़ना। पद्य को
गद्य की तरह पढ़ना आदि अनेक कारणों से जो भाषण का जो कौशल है वह निश्चित रूप से बाधित होता है। सामान्य चीज़ें हैं, इसलिए हमेशा छात्र के स्तर अनुसार क्लास में कई प्रकार के छात्र होते हैं। कुछ छात्र हैं जो आसानी से आपके भावों को नहीं समझ पाते हैं, उनको हमें साथ लेकर के चलना होता है। सभी छात्रों के अकॉर्डिंग चल कर के हमें उन्हें भाषण कौशल में दक्ष बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें शिक्षण के दौरान, अध्यापन के दौरान हमारा उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। छात्रों कक्षा में अंतिम बेंच पर बैठे होने वाले छात्र तक हमारी स्पष्ट और शुद्ध ध्वनि वहाँ पर पहुँचनी चाहिए, जिससे अर्थ का अवगमन छात्र के द्वारा आसानी से किया जा सकेगा। यदि इन बाधाओं को हम दूर करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा भाषण कौशल का उद्देश्य है, मौखिक अभिव्यक्ति है, हमारे जो मुक्त कंठ से जो उच्चारित होने वाले जो शब्द हैं, उन शब्दों के भावों को छात्र आसानी से समझ पाएंगे। ये हमारा जो भाषण कौशल था, जो भाषा कौशल का जो दूसरा रूप है, उसका आज हमने सामान्य विशेष अध्ययन किया है। अब हम प्रारंभ करते हैं अगला जो तीसरा कौशल है, पठन कौशल।